हाय एवरीवन, मैं हूँ स्नेहा। वेलकम टू ममा ब्लॉसम। आज हम बात करेंगे कड़ी पत्ता के बारे में और ये कड़ी पत्ता का A to Z वीडियो है जिसमें आपको प्रोपोगेशन से लेकर केयर से लेकर फर्टिलाइज़र हम सब तरह की बात करेंगे। तो मेक श्योर कि आप ये वीडियो लास्ट तक देखें। कड़ी पत्ता घर पर रखना बहुत ही इजी है और ये कड़ी पत्ता एक ऐसा प्लांट है जो बहुत इजी टू मेंटेन है और साथ ही साथ इसकी मेडिसिनल वैल्यू है। हर्बल होता है ये हम खाने में तो यूज़ करते ही करते हैं। इसके साथ साथ हम इसे एज अ मेडिसिन भी यूज़ करते हैं। ये पर्सनली मेरा एक्सपीरियंस है कि ये बालों के लिए बहुत अच्छा होता है और भी दूसरी इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आई एम श्योर आपको उनमें से उसके बारे में काफ़ी कुछ पता होगा। बाकी मैं आपको स्क्रीन पे दे दूँगी कि ये किस तरह से खाने में तो टेस्ट लाता ही लाता है, उसके साथ साथ ये आपके लिए बहुत अच्छा हर्बल और मेडिसिनल प्रोडक्ट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कड़ी पत्ता के बारे में। रेनी सीज़न चल रहा है तो ये बेस्ट टाइम है जब आप इस प्लांट को अपने घर पे ला सकते हैं। अगर आपके पास ये प्लांट नहीं है तो आप अपने घर में ला सकते हैं और अभी इसकी ग्रोथ सबसे अच्छी होती है और विंटर के टाइम ये सबसे कम ग्रो होता है, मतलब ये ऑलमोस्ट डोरमेंसी स्टेट में होता है। सबसे पहले कड़ी पत्ता से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप इसे ग्रो कर रहे हैं पॉट में या तो आप इसे ग्रो कर रहे हैं ज़मीन पे, ग्राउंड पे। तो अगर आप इसे ज़मीन पे ग्रो कर रहे हैं फिर तो ये काफ़ी इजी टू मेंटेन है। बट क्योंकि पॉट में आपको जब भी आप कोई प्लांट पॉट में लगाते हैं तो आपको हमेशा उसका एज़ कम्पेयर टू ग्राउंड थोड़ा ज़्यादा टेक केयर करना होता है। तो पॉट में लगाना भी बहुत इजी है। पॉट हमेशा वेल ड्रेन होना चाहिए, उसमें नीचे होल्स होने चाहिए जिससे कि एक्सेस वाटर बाहर निकल जाए। दूसरी चीज़ है कि आप पॉट जितना बड़ा लेंगे उतना ही अच्छा होगा कड़ी पत्ता के लिए। शुरू में अगर प्लांट छोटा है तो आप छोटा प्लॉट ले सकते हैं, पर जैसे जैसे प्लांट की ग्रोथ होती रहेगी इट्स ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि आप थोड़ा सा बड़ा पॉट लें, क्योंकि बड़े पॉट में थोड़ा सा स्पेस प्लांट को ज़्यादा मिलता है। हमेशा वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए और इसमें आप गार्डन सॉइल, कंपोस्ट और कंपोस्ट के अलावा आप इसमें सैंड मिला सकते हैं अगर आपके पास सैंड अवेलेबल है तो। ये इंडोर प्लांट तो नहीं है, आप सभी जानते हैं। इसे सन पसंद है, ये सनलाइट में ही बहुत अच्छे से ग्रो होता है। ऐसा नहीं है कि ये कम सनलाइट में ग्रो नहीं हो सकता, ऑफ कोर्स ये हो सकता है, बट इसके लिए मिनिमम 2 से 3 घंटे की इसे मिनिमम सनलाइट तो चाहिए ही, ताकि ये अपनी हेल्दी ग्रोथ कर सके। तो ये हमेशा एडवाइजेबल है कि आप उसे सनलाइट में रखें। वाटरिंग प्लांट में हमें तभी करनी है जब हमें प्लांट को हमें चेक करना है। अगर कोई भी प्लांट जिसमें अगर हम उसे टच करें और उसकी सॉइल हमें गीली मिलती है तो अगर वो हमारे फिंगर में इस तरह से टच हो रही है तो इसका मतलब है कि अभी हमें इसकी वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर कभी भी प्लांट में आपको ऊपर की जो लेयर है वो चेक करना है, अगर वो लेयर सूख गई है, वो आपको ड्राई दिखेगी, तभी आपको उसमें वाटरिंग करनी है, अदरवाइज़ वाटरिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। उसके बाद है वाटरिंग, हमें समर्स में हमेशा थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसे जगहों पे रहते हैं जहाँ पे बहुत तेज़ गर्मी और धूप होती है तो आपको हो सकता है कि दिन में 2 बार पानी देना पड़े। बट अगर आप ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ का इन्वायरमेंट ह्यूमिड है तो हो सकता है कि आपको वंस इन अ डे समर्स में देना पड़े। अदरवाइज़ बारिश में या फिर ठंड के टाइम पे आपको इसकी वाटरिंग तभी करनी है जब आपको मिट्टी की ऊपरी लेयर सूखी दिखे। तो प्लांट्स की प्रूनिंग आप किसी भी प्लांट को ले लें,
मैक्सिमम प्लांट्स जो आप पॉट में ग्रो करते हैं उसकी आप जितनी ज़्यादा प्रूनिंग करेंगे उतना ही अच्छा वो ग्रोथ के रिजल्ट्स देता है। तो ये कड़ी पत्ता में भी एप्लीकेबल है। अगर आपको लगता है कि आपका प्लांट ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रहा है या तो आपको उसे डेंस बनाना है, उसे घना बनाना है, तो उसकी प्रूनिंग हमेशा करते रहें, जिसमें कि उसमें आप ऊपर की पत्तियाँ निकाल दें, कट कर दें, और कट करके आप पत्तियाँ तो ऑफ कोर्स कड़ी पत्ता की पत्तियाँ तो आप घर पे यूज़ कर सकते हैं, किचन में यूज़ कर सकते हैं। इसमें सरसों की खली डाल सकते हैं, नीम खली डाल सकते हैं, सरसों और नीम खली को मिक्स करके आप इसमें डाल सकते हैं, और इप्सम सॉल्ट इसके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसके अलावा डिजीज़ेस से प्लांट को बचाने के लिए आप इसमें रेगुलरली नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और अगर आप इसे सनलाइट में रखेंगे तो एक्चुअली ये डिज़ीज़ फ्री रहेगा, क्योंकि इसमें जो मेजर डिजीज़ होती हैं वो स्पाइडर माइट्स हो जाते हैं, जो कि आपको वाइट कलर के जाले की तरह दिखेंगे, वो स्पाइडर माइट्स होते हैं। इसके अलावा जो मैंने फेस किया है अपने प्लांट के साथ वो है ग्रीन कलर के, इसमें कीड़े हो जाते हैं और आपको दिखाई भी नहीं देते हैं, वो बिल्कुल सिमिलर कलर के होते हैं, और आपको लगता है कि आपके प्लांट्स की लीव्स कहाँ जा रही है, और आप उसे ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको उसमें कीड़े दिखाई देंगे। और वो जनरली विंटर्स के टाइम होते हैं, क्योंकि विंटर्स में ये होता है डॉर्मेंसी स्टेट में, तो ये सबसे ज़्यादा प्रोन होता है डिजीज़ के। तो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें इसे सनलाइट प्रॉपर्ली मिलती रहे, वाटरिंग इसकी प्रॉपर्ली होती रहे, और इसमें आप नीम ऑयल का स्प्रे करें। नीम ऑयल का स्प्रे करना किसी भी प्लांट के लिए काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप इप्सम सॉल्ट या सरसों की खली या नीम की खली नहीं डालना चाहते हैं तो आप मट्ठा, ये जो बटर मिल्क होता है, आप वो डाल सकते हैं, वो भी इस प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा है। उसके अलावा दाल या चावल को वॉश करते टाइम जो पानी निकलता है वो भी मैं अपने सभी प्लांट्स में डालती हूँ, वो भी काफ़ी हेल्पफुल और न्यूट्रिशियस होता है। 1 ग्लास बटर मिल्क अगर आप अपने प्लांट में डालते हैं तो वो प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हमेशा जब आप कोई भी फर्टिलाइज़र इस प्लांट में या किसी भी पॉट वाले प्लांट में डालते हैं तो मेक श्योर कि आप उसके पहले उसकी गुड़ाई कर लें। गुड़ाई करने से ये होता है कि उसकी जड़ें थोड़ी सी ओपन हो जाती हैं, उसकी रूट्स थोड़ी ओपन हो जाती हैं, और उसमें वो जल्दी से जल्दी फर्टिलाइज़र को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके अलावा बनाना पील बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है किसी भी आपके प्लांट के लिए, तो उसमें करी पत्ता भी है। आप करी पत्ता में भी अगर बनाना पील को छोटा छोटा कट करके उसकी थोड़ी गुड़ाई करके आप उसको डाल देंगे तो दैट इज़ ऑल्सो हेल्पफुल फॉर योर प्लांट्स। और इसके अलावा अगर आप घरेलू जो किचन से यूटिलाइज़ करके करना चाहते हैं तो आप बनाना पील या तो मट्ठा आप इसमें बहुत अच्छे से डाल सकती है, बहुत अच्छा ग्रो होता है। और जहाँ तक मेरे प्लांट की बात है, एक्चुअली मेरा प्लांट 2 से 3 बार इसमें डिजीज़ेस लग गई हैं। इसे ठीक करने के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग कर दी थी। एक्चुअली मैंने सिर्फ स्टेम बचाया था, और अगर आप देखेंगे, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ से मैंने पूरा ये प्लांट कट कर दिया था, और इसमें फिर इसमें अपने आप नई पत्तियाँ आई, और नई पत्तियाँ आने के बाद ये वापस से हेल्दी हो गया। तो इसे सनलाइट आप देते रहिए, आप इसकी वाटरिंग रिक्वायरमेंट प्रॉपर्ली करते रहिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग से भी ये ख़राब हो जाता है। तो अगर आप इसकी 2-3 चीज़ें आप इसके ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपके कड़ी पत्ता प्लांट में कभी कोई इशू नहीं आएगा, और आपका प्लांट ऐसे ही बढ़ता रहेगा। तो जितना ये मानसून में ये इसकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो आप अभी इस टाइम जब रेनी सीज़न चल रहा है तो आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र अभी, क्योंकि बारिश चल रही है तो 15 डेज़ में भी आप इसे फर्टिलाइज़ करेंगे तो आपके प्लांट के लिए बहुत अच्छा होगा। आई थिंक मैंने ऑलमोस्ट सभी पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है कि मेरे कोई पॉइंट्स रह गए हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं। प्लीज़ इसको घर पे लेके आएँ, अपने घर पे लगाएं, और आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।